आज इस वीडियो में मैं जूते अमिलों के चंद खास टूथ के अमाल बताऊंगा जिनको वो करके कई सादा लोग अवाम को अपना मुरीद कर लेते हैं, करोड़ों रुपए लूट लेते हैं और जब इंसान लूट जाता है फिर भी उसे होश नहीं आ पाता। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, काट काट के नहीं देखनी। कोशिश करूंगा आपको मुकम्मल समझाने की। कोशिश यही होती है कि इस चैनल पे एक तो खास अमाल बताए जाएं जिनसे फायदा मिले, गैर शरई मकसद के लिए अमाल ना दिए जाएं, और वो चीजें भी बताई जाएं जिनके जरिए लोगों को पागल बनाया जाता है। आग का न जलना, यानी आग जलेगी नहीं। बैत की जड़ और घोड़े का सुम बराबर लेकर और पीस कर जिस चूल्हे या बर्ती में डालें, आग न जले, धुआं उठा करे। यानी धुआं निकलता रहेगा, लेकिन ये चीजें जो है वो आप अगर बैत की जड़ और घोड़े का सुम बराबर लेकर अगर आप दफन कर देते हैं तो आग नहीं जल पाएगी। आग से ना जलने का तंत्र: पतकड़ी, अफ्यूम, सांबर, नमक, ततीरा, पोस्त, बैजा, मुर्ग, पारा। हम वजन लेकर सुरमा में खूब हल करके हाथ पैरों पर लगा दें, आग से ना जलेंगे। देखिए, आपने कई लोगों को देखा होगा, वो आग पे पांव रख देते हैं, आग के अंदर से गुजर जाते हैं, लेकिन आग उन्हें कुछ नहीं कहती और लोग इसे एक करामत समझ लेते हैं। इन चीजों को अगर आप दोबारा बताए देता हूँ: फटकरिए, फोन, सांबर, नमक, कतीरा, पोत, बैजा, मुर्ग, पारा। हम वजन नापने ले लेने हैं। सिरका में खूब हल करके हाथ पैरों पर लगाना है। आग आप पे असर नहीं करेगी, आग जलाएगी, हाथ कभी ना जले। मेंढक की चर्बी और कछू दोनों को बराबर लेकर हाथ पर मले और आग उठा लें, हाथ ना जले। ये बड़ा खास टोटका है। यकीन करें, बहुत से लोग, आपने बल्कि यूट्यूब पे भी देखा होगा, कई लोग आग को हाथ में पकड़ लेते हैं, लेकिन उनके हाथ को जो है वो बिल्कुल आग का असर नहीं होता, आग जलाती नहीं है, और लोग इसको भी एक करामत समझ लेते हैं। तो ये मेंढक की चर्बी और तच्छू जो है वो दोनों को बराबर कर बंदा ले लेता और अपने हाथों पे मल ले, फिर हाथ में चाहे कोयला रख ले, हाथ जलेगा नहीं। वो लोग इस चीज को कम करामत समझ बैठते हैं और उस इंसान पे एक ऐसा यकीन कायम हो जाता है कि शायद उसके पास कोई खास पावर, खास ताकत है, या उसके पास कोई जिन्नात है जिनके जरिए उस पे आग का असर नहीं होता। अब आप सोचें कि अगर किसी इंसान को दिन के वक्त सितारे दिखा दिए जाए तो क्या वो आपका मुरीद ना हो जाएगा? दिन को सितारे नजर आए, इसके लिए सफेद सुरमा को पीस कर रस के फूल के रस में 7 दिन तक तर रखे, फिर इस सुरमा को आंख में लगाए, दिन में सितारे नजर आएंगे। आमतौर पे जो जूते आमिल होते हैं वो ये सुरमा अपने पास बना के रखते हैं और इसे करामत के तौर पे पेश किया जाता है। आने वाले जायरीन में जो लोग होते हैं उनको देखा जाता है कि कौन जल्दी जो है वो उन पे यकीन कर लेगा, एतकाद ले आएगा, तो उसकी आंखों में ये सुरमा लगा दिया जाता है। ऐसे इंसान को दिन में जब सितारे नजर आते हैं तो वो उस जूते आमिल का मुरीद हो जाता है। उसका यकीन ऐसा कायम होता है कि आप सोच नहीं सकते। कुत्ते का नाच देखना, यानी आमिल जो है इसमें एक इशारा करता है और कुत्ता नाचना शुरू कर देता है। दालचीनी बारीक पीस कर याम गरम मसाले में होती है, रोटी में अमेज करके कुत्ते को खिलाओ, उसको इस कदर असर होगा कि वो खुद ब खुद नाचने लगेगा। इसको जरूर आपने करके देखना है। अगर आप आजमाना चाहते हैं तो ये जितनी आपको चीजें बताई जा रही हैं ये 100% काम करती हैं, ये अपनी तरफ से नहीं बताई जा रही। कई लोग कमेंट्स भी करते हैं, कई तरह के जो है वो अमीलों के किए हुए करिश्मे भी बताते हैं कि ये काम कर दिया, वो कर दिया। इसी को देखते हुए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अगर कोई ये काम करके दिखाता है तो इसको करने का तरीका ये है, इसमें कोई अमल का कमाल नहीं होता, ये ज़हन में रखना है। इसमें कोई भी अमल की खूबी शामिल नहीं है।
छलनी से पानी ना गिरे, यानी छानना जो होता है उसमें से पानी बाहर नहीं आएगा। कि गुवार के लुआब में छलनी को भिगोकर साया में खुश्क करें 7 मरतबा। इसी तरह करें और साया में खुश्क करके पानी इसमें भर दें। पानी ना गिरेगा, यानी उसमें पानी छलनी में डालेंगे, छानना जो होता है, जाली तनुमा जो होता है, उसमें से पानी नीचे नहीं गिरेगा, आर पार नहीं जाएगा। इसी तरह मरी हुई मछली तैरने लगे। मुर्दा मछली पर लोगों ने बिलानुआ मलकर पानी में छोड़ दें, मछली तैरने लगेगी। आग के बगैर ज्वार भुने, तोड़ के दूध में ज्वार भिगोकर साया में खुश्क करके रख दें। जब तमाशा देखना चाहें तो थोड़ी देर धूप में रख दें, ज्वार भुन जाएगी। और अगर थोड़ी देर मिट्टी में डालें और फिर कपड़े में डाल दें, ज्वार भुन जाएगी। अब ये कोई अगर काम करके आप खुद सोचें, किसी को दिखा दिया जाए कि बगैर आग के ज्वार भुन गई है, तो वो आपको पीड़ मान लेगा। याद रखें, इसमें बड़ी चीजें जो है वो टूट के भी होते हैं। अल्लाह वाले, जो करामात अल्लाह वालों की होती हैं, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन आज के दौर में अल्लाह वाले मौजूद हैं, लेकिन दुकानदारियां भी बड़ी हैं, शोबदाबाजियां भी बड़ी हैं। तो ऐसे ही शोबदाबाजों से आपने हमेशा बचे रहना। शीशी में अंडा उतारना, यानी बोतल में आपने अंडे को दाखिल करना, मुड़ के अंडे को 3 दिन तक अंगूरी सिरका में तर रखे। चौथे दिन इस कदर नरम हो जाएगा कि शीशी के मुंह में चला जाएगा। फिर इस बोतल में पानी डाल दे तो ऐसा सख्त हो जाएगा जैसा कि पहले था, और शीशी के बाहर ना निकलेगा। यानी शीशी का आपने देखा होगा, बोतल का मुंह तंग होता है, उसमें से अंडा गुजर जाएगा। और बाद में जब आप पानी डालेंगे तो वो दोबारा पहले वाली सख्त हालत में आ जाएगा। हवा से आग पैदा करने की तरकीब: ऊंट की मिंगनी जलाकर शहद में भिजाकर रख दे, छोड़े। जब आग की जरूरत हो उसे तोड़ कर हवा में रख दे, आग पैदा होगी। ये वो खास जो है वो समझ लें कि ये जो शोबदे करके दिखाए जाते हैं वो तरीके हैं जिनके जरिए आम आवाम जो है, आम लोग जो है वो मुतासर होते हैं। और वो ऐसे इंसान को जो ये कर रहा होता है उसे बड़ा एक बड़ा पीर समझना शुरू कर देते हैं। आपने मजीद भी हमें बताना है, अगर इस तरह के कहेंगे तो हम मजीद भी आपको टूट के बताएंगे। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस सिलसिले को भी हम फिर जारी रखेंगे, बड़ी इनसे आपको आगाह करते रहेंगे। बाकी आज के अमाल भी आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। हमें ज़रूर कमेंट्स में आपने बताना है कि आपको ये कैसे लगे, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, घंटी के निशान पे भी दबा देना है, और वीडियो को शेयर भी कर दें। हमारे ये अमाल जो पुराने हैं उनके लिए कुरैशी साहब और दूसरा मुस्लिम वजीफ़ा चैनल पे भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में कुरैशी साहब या मुस्लिम वजीफ़ा लिखेंगे तो आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी सब्सक्राइब करें।